गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों की आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। आज पहला T20 मैच है कटक में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में और इसको लेकर के कई सारी बड़ी खबर आई है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। तो मैंने कहा कि एक एक करके आप तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कर लूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। और मैच ये रोमांचक होगा, ये सीरीज बहुत कड़क होने जा रही है। आप इसको ऐसे ना सोचें कि मैं देख रहा था कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 5-0 से हम जीत जाएंगे, 4-1 से हम रन देंगे साउथ अफ्रीका को। हो सकता है, होने को ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछोगे प्रैक्टिकली तो मुझे लगता है कि भाई 3-2 से या तो इंडियन टीम मैच जीतेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, या 3-2 से साउथ अफ्रीका हमें हरा करके ना चला जाए। क्योंकि कल भी मैंने चर्चा की, साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है भाई लोगों, आउटस्टैंडिंग। अच्छे खासे हिटर हैं उनके पास में, अपनी प्लेइंग 11 भी बहुत अच्छी है। लेकिन अपनी प्लेइंग 11 में जो एक बयान सूर्य कुमार यादव ने कल दे दिया, जिसको लेकर के मैंने बातचीत भी की कि यार फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ ओपनर हमारे जो है वो हमें पता है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, बाकी 3 नंबर से 7 नंबर तक हम किसी को भी भेज सकते हैं। तिलक को हम 6 नंबर भेज सकते हैं, शिवम को हम 3 नंबर खिला सकते हैं। तो ये चीजें बहुत हद तक बड़े मैचेस में आपके लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी तो देखते हैं कि आज क्या टीम इंडिया बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से दिखाती है। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत क्या है, आपको बस क्रिकेट खेलनी है और बेसिक क्रिकेट खेलनी है। बट जो बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है उस पर चर्चा करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अब तक नहीं किया मैं रिक्वेस्ट करता हूं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले हार्दिक पांड्या को लेकर के कई सारे लोगों के मन में सवाल है। कई जगह ये खबर चल गई कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हैं, हार्दिक पांड्या क्या पहले T20 मैच में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ऐसी खबर आ रही है दोस्तों कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो 100% आज का T20 मैच खेलेंगे। वो कल अभ्यास में नहीं आए थे, उसके पीछे वजह कुछ और थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या परसों लगातार उन्होंने अभ्यास की थी। और बाय द वे आप लोगों को याद होगा कि और ये खबर मैंने स्पोर्ट्स टॉक पर चलाई भी थी कि हार्दिक पांड्या ने 2 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उस ट्रॉफी के 2 बैक टू बैक मैचेस खेले थे। एक में तो मैन ऑफ द मैच भी बने थे बड़ोदरा के लिए, है ना, हार्दिक पांड्या। तो इसीलिए वो कल नहीं आए थे अभ्यास करने के लिए। कल भारतीय टीम ने जमकर के अभ्यास किया। शुभमन गिल पर भी मैं आऊंगा, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं आए थे। तो फिर वहां से एकदम अफवाह का बाजार गर्म हो गया कि भाई साहब हार्दिक पांड्या को फिर से इंजरी है, नहीं खेलेंगे, हो सकता है कि पहले T20 मैच से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो स्पोर्ट्स टॉक को खबर मिली है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि हार्दिक पांड्या डेफिनेटली आज का मैच खेलते हुए नजर आएंगे और कहीं से भी फिटनेस को लेकर के कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। हालांकि कल आपको याद होगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आकर के बयान दिया था कि हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल इज एब्सोल्युटली फाइन, ये दोनों अवेलेबल हैं चयन के लिए। तो अचानक ही अब कल हार्दिक पांड्या को लोगों ने देखा नहीं, मीडिया के साथियों ने खबर चला दी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हैं, हार्दिक पांड्या पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, भारतीय टीम के अभ्यास में आए नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो डेफिनेटली आज खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, शुभमन गिल, क्योंकि कई दिनों के बाद में वापसी हो रही है शुभमन गिल की और आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। इंग्लैंड में जो शुभमन गिल के बल्ले से हमने रन देखा था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एशिया कप में कोई बहुत कड़क परफॉर्मेंस आया नहीं शुभमन गिल का। वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम के खिलाफ में मेरे ख्याल से 150 या समथिंग 100 इसी तरीके के रन उन्होंने किए थे। मतलब वहां पर भी ठीक था, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग नॉक नहीं थी और वेस्ट इंडीज की टीम को हम उतना सीरियसली ले भी नहीं रहे थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीटली T20 मैचेस में जो 2 T20 मैच में चले वहां पर बारिश ही आ गई, व्हाटएवर। और उसके बाद फिर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ में इंजर्ड हो गए थे, तो वो खेले नहीं थे और खामियाजा उठाना पड़ा टीम इंडिया को। लेकिन शुभमन गिल ने कल जमकर के अभ्यास किया, तकरीबन 2-2.25 घंटे बैटिंग की उन्होंने नेट्स में। और उनकी बैटिंग को देख करके लग रहा था जैसे कि मार्को येंसन के खिलाफ में किस तरीके से बैटिंग करनी है उस पर ज्यादा वो ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उनको छोटी गेंदें की जा रही थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, उस पर वो कट करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर वो तीनों स्टंप्स दिखा करके अपर कट करने की कोशिश कर रहे थे।
और थोड़ा सा अपने स्टांस को खोल दिया था, जो कि शुभमन गिल ने एग्जैक्टली इसी तरीके से स्टांस लिया था अगेंस्ट शाहिन शाह अफरीदी एशिया कप में भी। तो यहां पर भी मार्को जेन्सेन बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, तो उनके लिए भी हो सकता है कि वो इसीलिए जनरली ओपन स्टांस लेकर के खड़े होते हैं, ताकि गेंद को साइड करने में, अपने बॉडी को खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। और अगर मिड विकेट के एरिया को टारगेट करें तो ओपन स्टांस के साथ में आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। तो ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में बातें चल रही हो। हर बैट्समैन अपनी तरीके से प्रिपरेशन करता है, अपनी तरीके से तैयारी करता है, तो वो करते हुए नजर आए थे। तो मतलब शुभमन गिल मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज उनको भी पता है कि यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को स्क्वाड तक, मतलब स्क्वाड तक में नहीं चुना गया है, और उनको मौका मिला है तो उस मौके को भुनाना होगा, उस मौके को बेहतर तरीके से साबित करके दिखाना होगा, अन्यथा फिर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होगी। तो दबाव में तो शुभमन गिल भी हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट आई होप कि वो रन कर दें। और टैलेंटेड प्लेयर हैं, क्लासी प्लेयर हैं, रन कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम चैलेंज करेगी। इंडियन कंडीशन में, इंडियन पिचेस पर रन करने में उस्ताद हैं वैसे शुभमन गिल। संजू सैमसन को लेकर के मन में कई सारे लोगों के सवाल हैं कि संजू खेलेंगे नहीं खेलेंगे। भाई, कल के अभ्यास को देख करके लगा कि संजू सैमसन को प्रॉपर मौका दिया गया है। उन्होंने जम करके कल विकेट कीपिंग भी की, और मेरे नजर में पहली प्रायोरिटी तो संजू सैमसन की बनती है। चाहे आप उनको 5 नंबर खिलाओ, चाहे उनको 6 नंबर खिलाओ, चाहे बैटिंग करने का मौका ना मिले, बट संजू सैमसन को आप प्लेइंग 11 में जगह जरूर दो। आपने एशिया कप में जगह दिया था, उन्होंने अपना काम किया था। बाहर करने से पहले किसी को यह कह करके कि अभी फॉर्म नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कि जिसने ओपनिंग में 4 मैच में 3 शतक लगाए, उसकी ओपनिंग आपने छीन ली। उसके बाद आपने उसको 6 नंबर पर भेजा, फिर 5 नंबर पर भेजा, कभी 3 नंबर पर भेजा, फिर आपने उसको ड्रॉप कर दिया, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर दूसरे मैच में रन कर दे। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपने उसके लिए क्या किया है। सिर्फ प्लेइंग 11 में जगह दे देने से आप ये सोच लोगे कि मैंने बड़ा काम कर दिया, वो बड़ा काम नहीं होता है। आप फिर किसी शुभमन गिल के लिए तो आपने संजू सैमसन से ओपनिंग ली, तो जब आप एक प्लेयर के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो फिर संजू सैमसन के लिए क्यों नहीं कर सकते हो। संजू सैमसन को थोड़ा सा समय देना चाहिए। जितेश शर्मा भी आपके पास में अच्छे विकल्प हैं, बट स्टिल व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन आपके पहले नंबर के विकेट कीपर हैं, और उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। वर्ल्ड कप में भी वही आपके पास में अगर फिनिशर हो तो फिर ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखते हैं कि मैनेजमेंट आज क्या खिलाती है, पर संजू ही खेलते हुए नजर आएंगे। फटाफट में प्लेइंग 11 भी आपको बता दूं, मेरी नजर में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ये दोनों ओपन करेंगे। 3 नंबर पर सूर्या, 4 पर तिलक वर्मा हो जाएंगे, 5 पर संजू, 6 पर हार्दिक, 7 पर अक्षर, 8 पर मे भी शिवम दुबे आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाद में आपको बताऊंगा शिवम दुबे आ सकते हैं। 9 नंबर पर फिर कुलदीप, 10 पर वरुण चक्रवर्ती, और 11 पर जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के खेलने की कम संभावना है, क्योंकि ये स्पिनर्स को लेकर के आएंगे T20 फॉर्मेट में, और जो कि हमने इंडिया में देखा है कि इसी तरीके की प्लेइंग 11 इन्होंने खिलाई है। बुमराह और साथ में अर्शदीप को एक साथ खिलाया नहीं है, तो शायद ना खेलते हुए आप अर्शदीप सिंह को देखो, जो कि T20 के भारत के नंबर 1 गेंदबाज है। बाकी कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी स्पोर्ट्स टॉक पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा।